हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला नंबर में है, एक मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा गया और उसे 25% लाभ पर बेच दिया गया और उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा है। एक मोबाइल था, उसको 10,000 रुपये में खरीदा गया और उसको 25% लाभ पर बेच दिया गया, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना में वो मोबाइल को बेचा है, जिसे उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। समझ लिए। तो इस तरह प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक लकीर खींचिएगा, समझ लिए, और यहाँ पर एक ठो डैश देना और यहाँ पर एक ठो डैश देना, समझ लिए। और यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य, इसको लिखेंगे क्रय मूल्य को, समझ लिए। और यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य को, किसको लिखेंगे, विक्रय मूल्य को, समझ लिए। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य यहाँ विक्रय मूल्य को लिखेंगे, यहाँ क्रय मूल्य को और यहाँ विक्रय मूल्य को लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिए रहेगा उसको, समझ लिए। और देखिए हम लोग नीचे मान के हम लोग बनाएंगे। देखिए क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानेंगे, कितना 100 मानेंगे, समझ लिए। और यहाँ पर लाभ हुआ कि हानि हुआ, कितना का लाभ हुआ कि कितना की हानि हुआ, उसको हम लोग लिखेंगे, समझ लिए। चलिए ये क्वेश्चन को बनाएंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा, समझ लिए। चलिए देखिए, एक मोबाइल को 10,000 रुपया में का खरीदा गया, कितना में, 10,000 रुपया में उसको खरीदा गया। एक मोबाइल है, उसको 10,000 रुपये में खरीदा गया, तो ये खरीदने वाला मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, और बेचते हैं वो मूल्य को विक्रय मूल्य बोलते हैं। देखिए तो मोबाइल कितना में खरीदा गया, 10,000, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना क्रय मूल्य है, 10,000, तो ये क्रय मूल्य की जगह हम लोग यहाँ 10,000 लिखेंगे, समझ लिए। 10,000 लिख लिए। और देखिए नीचे हम लोग को यहाँ 100 मानना है, क्या, क्रय मूल्य हमेशा 100, ये नीचे में है 100, तो यहाँ 100, समझ लिए। और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये मोबाइल को बेचा तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। देखिए हम लोग कितना माने हैं क्रय मूल्य को, 100, तो 100 में हम लोग खरीदे हैं, तो कितना में बेचेंगे कि हम लोग को 25% का लाभ होगा, कितना में बेचेंगे तो हम लोग को 25% का लाभ होगा। देखिए हम लोग माने हैं 100, तो ये क्रय मूल्य 100 माने हैं, तो इस मोबाइल को हम लोग कितना में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। देखिए 100 में खरीदे हैं, तो कितना में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। तो 100 में ये 25% लाभ कमाने के लिए यहाँ पर 25 जोड़ देना है, तो कितना होगा, 100 और 25 को जोड़ेंगे तो 125 होगा, समझ लिए। तो यहाँ पर भरेंगे 125, तो 100 में हम लोग खरीदे थे, तो 125 में बेचेंगे तब ना हम लोग को 25% का लाभ होगा। ये नीचे वाला को हम लोग मान के बनाएंगे, समझ लिए। और ये ऊपर में जो क्वेश्चन में दिए रहेगा उसी को लिखेंगे। देखिए हम लोग को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है नहीं है, तो उसकी जगह डब्बा बना दीजिए, हम लोग को यही निकालना है, समझ लिए। चलिए अभी और यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुना, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, इसको और इसको और इसको और इसको, तो अपने निकल जाएगा। हम लोग को ये डब्बा का मान चाहिए, कहे कि हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है ना। चलिए क्रॉस गुना कीजिए, डब्बा और इसको और इसको और इसको। सबसे पहले चलिए ये दोनों को काटते हैं, 125 और 10,000 को, तो कितना होगा, 10,000 गुना 125 बराबर इधर किधर होगा, कितना होगा, डब्बा गुना 100, डब्बा गुना 100, समझ लिए। अभी काट छाट कीजिए। देखिए ये 0, इधर 2 ठो 0 है, इधर भी 2 ठो 0, कट गया। अभी देखिए काटेगा, नहीं काटेगा, इधर डबल बचल है खाली, और 125 और यहाँ कितना बचा है, 100, दोनों को गुना कर दीजिए। 125 से का 125, कितना, 125 से का 125, और 2 ठो 0 है, तो यहाँ 2 ठो 0 लगा दीजिए। तो डब्बा का मान कितना आया, देखिए कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना, 12,500। तो वो मोबाइल को कितना में बेचा है, 12,500 में बेचा है, समझ लिए। कितना में बेचा है, 12,500 में बेचा है। इसको याद कीजिएगा, एक लकीर खींचिएगा और ऊपर यहाँ क्रय मूल्य को लिखेंगे और यहाँ विक्रय मूल्य को, समझ लिए। और नीचे जो इसको हम लोग क्रय मूल्य को हमेशा 100 मान लीजिएगा, समझ लिए। ऊपर में किताब में दिए रहेगा उसी को लिखेंगे और नीचे में हम लोग क्रय मूल्य को हमेशा 100 मान के बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कितना, 25% का लाभ पर बेचा गया, तो इसमें 100 में 25 जोड़ देना, तो कितना होगा, 125, तो यहाँ पर 125 लिखिएगा, समझ लिए। अगर 25 रुपए हानि में बेचा गया, तो हानि मतलब घटा होगा, तो यहाँ पर 100 में 25 घटा देते, समझ लिए। यहाँ पर लाभ पर बेचा गया बोला, तो इसलिए हम लोग 25 जोड़ दिए, तो कितना में बेचेंगे, 125 में, समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तभी समझ में आएगा, एक ही क्वेश्चन में तो समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, समझ लिए। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन बनाएंगे इसी तरह से।
देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है, एक टीवी को 8,000 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक टीवी को 8,000 रुपया में खरीद कर उसको 10% लाभ पर बेच दिया जाता है। लाभ मतलब फायदा, 10% लाभ फायदा पर बेच दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना में वो टीवी को बेचा कि उसको 10% का लाभ हुआ। तभी का क्वेश्चन बनाया ना, वही जैसा बनेगा, समझ लिए। चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले एक ऐसे लकीर खींचिएगा और यहाँ पर एक ठो और यहाँ पर ऐसे डैश लगाइएगा। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य को लिखेंगे, मतलब टीवी को कितना में खरीदा गया उसको समझ लिए, और यहाँ पर कितना में बेचा गया उसको लिखेंगे, समझ लिए। और देखिए क्रय मूल्य के नीचे हमेशा 100 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 100, समझ लिए। हम लोग नीचे यहाँ पर मानेंगे और ऊपर दिए रहेगा, यहाँ ऊपर में दिए रहेगा क्वेश्चन में, उसी को लिखेंगे, समझ लिए। हम लोग क्रय मूल्य हमेशा 100 लेके बनाएंगे, समझ लिए। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए 10% लाभ पर बेच दिया जाता है। कितना? 10% लाभ पर बेच दिया जाता है। देखिए हम लोग माने हैं कितना, 100 रुपया में खरीदे हैं, क्रय मूल्य मतलब 100 में खरीदे हैं, तो कितना में बेचेंगे कि हम लोग को 10% का लाभ होगा। कितना में बेचेंगे? 100 में खरीदे हैं, तो कितना में बेचेंगे कि हम लोग को 10 लाभ होगा। बताइए कितना में बेचेंगे? देखिए कोई भी सामान को हम लोग 100 में खरीदे हैं, तो इसको हम लोग कितना में बेचेंगे कि हम लोग को 10 का लाभ होगा। कितना में बेचेंगे? इसमें 10 जोड़ दीजिएगा। कितना में बेचेंगे? 110 में। कितना में बेचेंगे? 110 में बेचेंगे, तो हम लोग को कितना? 10% का लाभ होगा, 10 का लाभ होगा, समझ लिए। अगर हानि पूछता, यहाँ पर हानि दिए रहता, 10% का हानि होता बोलता, तो ये 100 में 10 घटा देते, समझ लिए। तब 90 में बेचते, तब ना हानि होता हम लोग को। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? 10% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 10% हम लोग लाभ पर बेचेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 110 लिखेंगे, समझ लिए। कुछ नहीं करना है। अगर लाभ रहेगा तो ये 100 में कितना का लाभ हो रहा है? 10 का लाभ, तो इसमें 100 में 10 जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा, समझ लिए। अगर यहाँ पर हानि रहेगा तो ये 100 में घटा देना, कितना का हानि रहेगा उतना घटा देना, आपने निकल जाएगा, समझ लिए। चलिए बनाते हैं। ये लकीर टाने, देखिए 100 नीचे 100, समझ लिए। देखिए कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ 100, तो लाभ मतलब जोड़ दीजिए। 100 में कितना प्रतिशत का लाभ है? 10, तो इसमें 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110, समझ लिए। और देखिए क्रय मूल्य की जगह देखिए कितना दिया है, क्रय मूल्य कितना है? 8,000, तो ये क्रय मूल्य की जगह 8,000 लिखिए, लिख लिया ना 8,000, समझ लिए। और देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे? हम लोग को विक्रय मूल्य ना निकालना है, तो विक्रय मूल्य की जगह ये डब्बा बना दीजिए, चाहे XYZ कुछ भी लिख दीजिए, समझ लिए। चाहे यही जैसा छोड़ दीजिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कहेगी हम लोग को विक्रय मूल्य ना निकालना है। चलिए उसके बाद ऐसे क्रॉस गुना कीजिएगा, इसको और इसको, इसको और इसको, समझ लिए। चलिए कीजिए। चलिए 8,000 और 110, इधर 8,000 गुना 110, समझ लिए, बराबर। अभी इसको डाबा गुना कितना है? 100, डाबा गुना 100, समझ लिए। चलिए ये जीरो क्या हुआ? कट गया, समझ लिए। ये जीरो भी कट गया। इधर का बचा है? डाबा एकल बचा है, एक है, तो डाबा खाली ना बचा है। और इधर देखिए 80 और इधर 110, दोनों को गुना कीजिए। 11 8 है 88, और कितना ठो जीरो है? 1 2, तो 2 ठो जीरो लगा दीजिए, तो डाबा का मान कितना आया? 88, 8800, मतलब कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो कितना आया? 8,800। तो ये डाबा क्या था? विक्रय मूल्य था ना। डाबा को हम लोग क्या माने थे? विक्रय मूल्य माने थे, तो विक्रय मूल्य कितना आया? 8,800, समझ लिए। तो वो मोबाइल को हम लोग को कितना में बेचना पड़ेगा? 8,800 में बेचना पड़ेगा, तब हम लोग को कितना? 10% का लाभ होगा, समझ लिए। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन को बनाएंगे, समझ लिए। चलिए मिटा रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 200 रुपये में खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक कुर्सी को 200 रुपये में खरीद कर उसको 10% हानि पर बेच दिया जाता है, तो उसका हम लोग को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, समझ लिए। 10% हानि मतलब हम लोग को घाटा होगा, समझ लिए। हानि मतलब घाटा होगा, 10% घाटा पर हम लोग बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे वो कुर्सी ठुको, समझ लिए। चलिए बनाते हैं। पहले बनाए थे वही जैसा बनेगा, समझ लिए। एक लकीर तनिएगा, यहाँ पर भी 2 डैश लगाइएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य को, जो किताब में दिए रहेगा, क्वेश्चन में दिए रहेगा, वो वाला क्रय मूल्य को, समझ लिए। यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य को, और हम लोग नीचे यहाँ क्या लिखेंगे? 100। हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानिएगा, समझ लिए। नीचे वाला को हम लोग मानेंगे। मान लीजिए हम लोग 100 में कुर्सी को खरीदे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है?
हानि हो रहा है मतलब घाटा हो रहा है, तो लाभ होगा उस समय जोड़ दीजिएगा। कितना का लाभ? 10 का, तो 10 जोड़ देते थे ये 100 में, समझ लिए। अभी हानि हो रहा है मतलब हम लोग को घाटा होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 में कितना का हानि? 10 का हानि, तो 100 में 10 घटा देंगे, समझ लिए। चलिए बनाते हैं, ये लकीर डाल लीजिए। यहाँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? कुर्सी को कितना में खरीदा है? 200, तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 200, तो क्रय मूल्य की जगह 200, समझ लिए। और देखिए विक्रय मूल्य की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कहे कि हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है, यही ना निकालना है, तो यहाँ एक डाबा मान लीजिए। क्या है? डाबा मान लिया, समझ लिए। एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, चाहे यही छोड़ेंगे तो भी निकलेगा, समझ लिए। चलिए और नीचे यहाँ कितना लिखना है? 100, यहाँ पर 100, समझ लिए। और देखिए कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है? 10% का हानि हो रहा है, तो ये 100 में कितना का करेंगे? 10 घटा देंगे, समझ लिए। अगर 10% का लाभ बोलेगा तो ये यही 100 में 10 जोड़ दीजिएगा, समझ लिए। और हानि बोल रहा है इसलिए हम लोग घटा देंगे, तो 100 में 10 घटाएंगे क्या बचेगा? 90, तो यहाँ पर 90 लिखिएगा, समझ लिए। और क्या करते हैं? क्रॉस गुना, ये दोनों को और ये दोनों को गुना करते हैं। चलिए गुना कीजिए। चलिए 200 गुना कितना? 90, कितना? 90 बराबर इधर का है डाबा और 100, डाबा गुना 100, समझ लिए। चलिए काटिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो भी कट गया, और इधर का बचा है? डाबा खाली बचा है, यहाँ तो एक खाली बचा है, तो डाबा एक का डाबा या ना होगा। चलिए गुना कीजिए, यहाँ 2 और यहाँ 9, 90 बचा है, गुना कीजिए। 9 दूने 18, एक ठो जीरो है, एक ठो जीरो, तो डाबा का मान कितना आया? डाबा बराबर 180, तो डाबा हम लोग किसको माने थे? विक्रय मूल्य को, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना आया? 180, तो वो कुर्सी को कितना में बेच दिया जाता है? 10% हानि के लिए कितना? 180 में बेच दिया जाता है, समझ लिए। एक ये वाला कुर्सी को 200 में खरीदे थे, तभी इसको 180 में बेचे, तो हम लोग कितना का हानि हुआ? 10% का हानि होगा, समझ लिए। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा? क्रय मूल्य यहाँ, विक्रय मूल्य यहाँ, समझ लिए। नीचे 100, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? अगर लाभ रहेगा तो ये मान लीजिए 10% का लाभ होगा, तो 100 में 10 जोड़ दीजिएगा, समझ लिए। अगर हानि बोले रहेगा तो घटा दीजिएगा, समझ लिए। वहां प्रतिशत में दिया रहेगा, उसी को जोड़ घटाव कीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा, समझ लिए। देखिए 3 क्वेश्चन में तो बना नहीं सकते हैं, ऐसे ही अगला वीडियो में और यही टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, समझ लिए। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।